Welcome students, this is fourth video of chapter नेल्सन मंडेला। मैंने तब यह जाना कि मेरी लड़कपन की आज़ादी एक छलावा थी जब एक नौजवान के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी, कि मैंने इसके लिए तड़पना शुरू कर दिया था। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, जो चाहूँ वो पढ़ने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जोहानसबर्ग में एक जवान के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की, खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वो आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधित न हो। परंतु जब मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे, मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर एक की आज़ादी पर प्रतिबंध था। वह समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा और उसी समय मेरी खुद की आज़ादी की तड़प मेरे लोगों की आज़ादी की तड़प बन गई थी। मेरे लोगों की इज्जत से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। इसने डरे हुए युवा को साहसी में बदल दिया तथा कानून का पालन करने वाले को विद्रोही बना दिया। जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले पति को एक बेघर आदमी में बदल दिया था। जिसने जीवन को प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया था। मैं अगले आदमी से अधिक गुणी और आत्मबलिदानी आदमी नहीं हूँ, पर मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे पा रही थी। आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी के ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें थीं। मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है। जिस प्रकार की गुलाम को वो आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है खुद नफरत का कैदी होता है, वह पूर्वाग्रह और तंग दिमाग की सलाखों के पीछे होता है। मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला